अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज की क्लास की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। नेट का इशू था तो उस दौरान मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग करना। तो मैं आपको आज की क्लास की एक छोटी सी समरी तैयार करके दे रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिर कोई सवाल हो तो फिर आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। आज की क्लास हमने स्टार्ट की थी, हमारे जो पिछली क्लास थी उसका थोड़ा सा हमने रिवीजन से हमने पिछली क्लास में यूनिट्स पढ़ा था। यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स वो वर्ड होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो अगर किसी मैग्नीट्यूड के आगे लग जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पे यहाँ ये जो केजी लिखा हुआ है ना, किलोग्राम, ये एक यूनिट है, क्योंकि जब ये इस 100 मैग्नीट्यूड के साथ लग गया तो अब हमें पता चल गया कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, मास है। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी के कई यूनिट होते हैं। जैसे कि लेंथ का एक यूनिट है किलोमीटर, एक है मीटर, एक है सेंटीमीटर, एक है मिलीमीटर, एक है माइक्रोमीटर, बहुत सारे हैं। वजह क्या होती है, कुछ यूनिट्स बड़े होते हैं, कुछ यूनिट्स छोटे होते हैं। हमें इसके लिए फिर कन्वर्जन सीखना पड़ती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट्स, कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी के जब इतने सारे यूनिट हैं तो एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई थी, जिसका हल ये निकाला गया था कि आपकी ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनके एक एक यूनिट को स्टैंडर्ड बना दिया गया था। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट हो गया था मीटर, मास का हो गया था किलोग्राम, टाइम का हो गया था सेकंड, करंट का हो गया था एम्पेयर, लाइट इंटेंसिटी का हो गया था कैंडिला, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। तो अब हम साइंस में, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में जब भी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करेंगे तो उनका ये यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास इन स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं है, किसी और यूनिट में अगर हमारे पास रीडिंग है तो फिर हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। लिहाजा यहाँ पर हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, कन्वर्जन को सीखने की, क्योंकि हो सकता है किसी न्यूमेरिकल्स में हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी ना हो सकता है लेंथ आपको मीटर में ना दिया हुआ, किलोमीटर में दिया हुआ, हो सकता है आपको मास जो है वो किलोग्राम में ना दिया हुआ, किसी और यूनिट में दिया हुआ। तो फिर हमें वहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड यूनिट में लाने की ज़रूरत होगी। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। तो अब हमें कन्वर्जन सीखनी पड़ती है। लास्ट क्लास में कन्वर्जन से रिलेट, न्यूमेरिकल से रिलेट मैंने आपको कुछ मैथ की चीज़ें समझा रहा था। तो कन्वर्जन में या न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ मैथ की फंडामेंटल बातें होती हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था वो था साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि आपके पास ये जो फिजिक्स में इतने या मैथ में इतने मुश्किल मुश्किल जो वर्ड होते हैं, बड़े बड़े वर्ड, जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 2 3 और उसके साथ इतने सारे जीरो, या ये 0 पॉइंट इतने सारे 0 1 2 3, ये इनकन्वीनियंट होते हैं। इनके साथ हम कैलकुलेशंस करेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है इनके साथ कैलकुलेशंस करना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको एक फॉर्म में ले आते हैं। इस फॉर्म को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इस फॉर्म के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ये डेसिमल पार्ट जिसमें पॉइंट आ रहा होता है, और एक होता है ये एक्सपोनेंशियल पार्ट। अब हम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लाते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताया था मैंने आपको। आपने पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे इस नंबर के अंदर अगर किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं लिखा हुआ होता तो वो आप समझ लें वो यहाँ होता है, बिल्कुल एंड में इधर होगा। ठीक है। अब आपको इस पॉइंट को उठा के आसान करने के लिए नंबर को कहीं पे भी ले जाएं, बेहतर यही होगा कि आप बिल्कुल लास्ट 2 डिजिट्स के बीच में ले आए। यहाँ पे ले आते हैं हम इस पॉइंट को, इस जगह। अब हमने पॉइंट को उठा के यहाँ से उठा के हम लेकर आ रहे हैं पॉइंट को यहाँ पर। तो अब इस दौरान हम देखेंगे कि हमने कितने डिजिट्स जंप करे हैं। गिने जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट्स जंप किए हैं। तो अब आपके पास जो नंबर हो गया वो हो गया 1.23। डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट्स लिख लेते हैं, बहुत है, 1.23। और हमने चूंकि 11 डिजिट्स जंप किए हैं तो 10 की पावर हो जाएगी 11। अब पावर 11 प्लस हो या माइनस हो ये डिपेंड करता है पॉइंट आपका किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। अगर आपका पॉइंट जो है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी आप उल्टे हाथ की तरफ पॉइंट को मूव करते हैं, तो आपका पावर जो है वो प्लस में आता है। और अगर आप सीधे हाथ की तरफ मूव करते हैं, यानी लेफ्ट साइड से उठा के पॉइंट को राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं, तो आपकी पावर जो है वो माइनस में आती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखें, पॉइंट यहाँ पर है और हम इसको लेके जा रहे हैं यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, इस जगह। तो अब हमने कितने डिजिट्स जंप कराए, हमने ये 13 डिजिट जंप कराए। तो 10 की पावर 13 हो गई। माइनस क्यों है, क्योंकि पॉइंट को मैं लेफ्ट से राइट साइड की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो चूंकि मैंने सीधे हाथ की तरफ पॉइंट लेके गया हूँ तो पावर जो है वो माइनस पे आएगी। तो ये साइंटिफिक नोटेशन थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये भी हमें कैलकुलेशंस के दौरान, न्यूमेरिकल्स के दौरान जरूरत पड़ती है इनकी, कि अगर आपके पास 2 सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उनकी पावर को ऐड करते हैं। ये पहला लॉ है।
और दूसरा लॉ क्या है कि अगर दो सेम बेस डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उनकी पावर को माइनस करते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने आखिर में दो साइंटिफिक जो दो डेंजर से नंबर लेके उनके दरमियान डिवाइड हो रहा था, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के जरिए करा था। ये तो सब था प्रीवियस क्लास का टॉपिक जो मैंने रिवाइज कराया था आज की क्लास में। फिर आज की क्लास के अंदर मैंने आपको दो तीन नई बातें भी बताई। एक तो ये कन्वर्जन से रिलेटेड, ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड साइंटिफिक नोटेशन और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो हो गया। फिर मैंने आपको आज जो दो तीन नई बातें बताई उनमें पहला ये था कि अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला नंबर है, यानी कि 10 की पावर वाला नंबर है, और हमें उसको खोलना है, उसको एक नॉर्मल होल नंबर या डेसिमल नंबर में लाना है, तो हम किस तरह करते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक होती है, बहुत ही आसान तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 की पावर प्लस में है, जैसे कि +4, तो आप क्या करेंगे, 1 लिखें और जितनी पावर होगी उतने 0 लगा दें। अब यहाँ ये जो नंबर है 10 की पावर 4, यहाँ पावर कितनी हमारे पास 4 है, लिहाजा हम 1 के साथ 4 0 लगा देंगे। ये इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। तो 10 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 10,000 के बराबर होता है। इसी तरीके से यहाँ देखें, यहाँ पर भी प्लस पावर है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और चूंकि पावर 6 है तो हम 1 के साथ 6 0 लगा देंगे। 4 2 6, ये हमने 6 0 लगा दिया, तो 10 की पावर +6 जो है वो इसके बराबर होगी। मैंने आपको मैथमेटिकली भी बताया था कि असल में 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा। 10 की पावर 6 का मतलब होगा 10 को हम 6 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दफ़ा, दो दफ़ा, इस तरह हम 6 दफ़ा लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 टाइम हमने 10 लिखा और मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है 10 की पावर 6 का मतलब। और अगर आप ये 6 दफ़ा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर आता है। तो हमने इसका एक इजी ट्रिक बनाया हुआ है क्या, कि अगर आप देखेंगे पॉजिटिव पावर है तो आप 1 लिखें, जितनी पावर है उतने 0 लगा दें। दैट्स इट, बड़ा सिंपल है। इसी तरीके से अगर आप अब ये जैसे इसको इस एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर 8 प्लस पावर है, लिहाजा हम 1 लिखेंगे और चूंकि पावर कितनी दली हुई है, 8 दली हुई है, लिहाजा हम 8 0 डाल देंगे। 2 4 6 8, ये हमने 8 0 डाल दिया, तो 10 की पावर 8 जो है वो इसके बराबर होता है। ये हमने नंबर को खोल दिया। इसी तरीके से ये तो प्लस पावर थी। अगर हमारे पास पावर माइनस में होती है, नेगेटिव पावर होती है, तो फिर हम उसको कैसे खोलेंगे। अगर आपके पास नेगेटिव पावर है तो आप स्टार्ट करेंगे 0 पॉइंट से, उसके बाद जितनी पावर होती है ना, एक कम कर दें। 4 पावर है यहाँ पर, तो हम एक कम कर देंगे, ये हो जाएगा 3। 3 0 लगाएंगे और फिर 1 लिख देंगे। ये हो गया 10 की पावर -4 को हमने खोल दिया, डेसिमल नंबर पे गया। बहुत ही आसान तरीका है। आपने देखा नेगेटिव पावर है तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करें, पावर को एक कम करके उतने 0 लगा दें। अब यहाँ 10 की पावर 5 है, -5, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट से स्टार्ट किया, 5 में से एक कम कर दें, 4 4 0 लगा दें और 1। इसी तरह 10 की पावर -7, तो हम क्या करेंगे, माइनस है, लिहाजा 0 पॉइंट से स्टार्ट किया और 7 है, एक कम कर दिया 6, तो ये 6 0 लगाए और फिर 1 कर दिया। ये हो गया आपके पास 10 की पावर -6 का इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है जी। तो ये बहुत ही सिंपल, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दोबारा देख लें, अगर आपके पास प्लस पावर होगी तो आप क्या करेंगे, 1 लिखें और फिर जितनी पावर है उतने 0 लगा दें। और अगर आपके पास माइनस पावर होगी तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिखें, पावर को एक कम करके, यानी 4 है तो 3 करके 3 0 लगा दें और फिर आखिर में 1 लिख दें। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। कभी हो सकता है न्यूमेरिकल्स में मैग्नीट्यूड जो है वो आपको पावर की फॉर्म में दिया हुआ है और आपको उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, तो आपने ये तरीका अपनाना होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने तीन जरा मैथ से रिलेटेड साइंटिफिक नोटेशन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डेसिमल नंबर में लेकर आते हैं, ये हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, कि अगर हमारे पास एक यूनिट है किसी मिसाल के तौर पे किलोग्राम है और हमें उसको ग्राम में लाना है, या ग्राम है उसको हमें किलोग्राम में लाना है, तो व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी, हमारा तरीकाकार क्या होगा। इसके लिए आपको दो तीन बातें, तो पहली बातें याद रखनी होती है। ये तो आप अच्छे तरीके से ध्यान में बिठा लें, इसको रट लें, याद कर लें। नंबर वन इज द प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस आपको याद करने के उनके फैक्टर्स क्या है। प्रीफिक्सेस कहते हैं हम ऐसे वर्ड को जो किसी चीज से पहले लगता है। मिसाल के तौर पे ये जो किलोग्राम वर्ड आपको नजर आ रहा है ना, इसमें ये किलो प्रीफिक्स है कि किलो जो है वो प्रीफिक्स है, ग्राम आपका यूनिट है, ग्राम यूनिट है, और किलो आप देखें ग्राम से पहले लिखा हुआ है, लिहाजा ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, पहले लिखा हुआ है। इसी तरीके से और कहाँ है ये मेगा ग्राम, इसमें ये ग्राम जो वर्ड है ये आपका यूनिट हो गया, और ये जो मेगा लिखा हुआ है ये प्रीफिक्स हो गया क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं जो यूनिट से पहले लिखे हुए होते हैं। आपके पास कौन कौन से प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, ये मेगा हो सकता है, किलो हो सकता है, ग्राम, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो या पीको।
अब इन प्रीफिक्सेस के फैक्टर्स होते हैं। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। आपके पास इन प्रीफिक्सेस के अलावा और भी प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। अगर कभी किसी की जरूरत हुई तो हम उसको वहाँ देख लेंगे। अच्छा, यहाँ ग्राम जो है, ग्राम का कोई प्रीफिक्स नहीं ग्राम का कोई मैंने फैक्टर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये तमाम प्रीफिक्सेस जो बने हुए होते हैं वो ग्राम के तबार से बने हुए होते हैं। असल में ग्राम का अगर मैं फैक्टर लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा 10 की पावर 0, और किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने 1 लिखा हुआ है। तो ग्राम का कोई प्रीफिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राम के आगे कोई प्रीफिक्स लिखा हुआ भी नहीं होता, ग्राम का कोई फैक्टर नहीं है। ये सारे फैक्टर्स आपके ग्राम के तबार से बने हुए हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये प्रीफिक्सेस और उनके फैक्टर्स याद रखने होंगे कि किलो का मतलब क्या है 10 की पावर 3, मिली का मतलब क्या है 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब क्या है 10 की पावर -6, वगैरह वगैरह। एक तो ये चीज याद करनी होगी। दूसरी चीज आपको याद करनी होगी कि अगर आप एक बड़े यूनिट से, अब यहाँ पे मैं आपको तरतीब बता दूं, तरतीब यही है। ये आपका जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना मेगा, ये सबसे बड़ा यूनिट होता है, और ये जो पी को लिखा हुआ है ये आपका सबसे छोटा यूनिट है। आपका सबसे बड़ा यूनिट है मेगा, उससे छोटा होता है किलो, उससे छोटा होता है ग्राम, उससे छोटा होता है सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीको। तो ये आपकी तरतीब रहेगी। ये आपका सबसे बड़ा यूनिट है मेगा मेगा, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है ये यूनिट्स छोटे होते जा रहे हैं, स्मॉलर होते जा रहे हैं। तो ये तरतीब ध्यान में रख लिएगा। जब आप प्रीफिक्सेस और फैक्टर्स याद करेंगे तो तरतीब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। अच्छा, अब अगर आप दूसरी चीज आपको याद रखनी वो ये है कि अगर आप एक बड़े यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं छोटे यूनिट में, यानी अगर आप एक बड़े यूनिट से एक स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आप उल्टा कर लें, स्मॉलर यूनिट से आप बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, एक छोटे यूनिट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं बड़े यूनिट में, तो आपको डिवाइड करना होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको किलोग्राम में दिया हुआ है वजन और आपसे कहा जाता है उसको ग्राम में कन्वर्ट करें, तो किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। तो अब आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाता है कि ग्राम आपको दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है उसको किलोग्राम में, तो यहाँ पर ग्राम छोटा हो गया, किलोग्राम एक बड़ा यूनिट होता है। तरतीब देख लें आप, ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है। यहाँ आप एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा? डिवाइड। तो ये दूसरी बात आपको है जो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी। एक ये जो प्रीफिक्सेस हैं और उनके जो फैक्टर्स हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात ये रखनी है कि अगर आप एक बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप एक छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमने जरा कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसकी। अब हम इन दो बातों को जरा इस्तेमाल करते हुए कुछ यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हमसे कहा गया है कि 10 किलोग्राम है, इसको कन्वर्ट करें ग्राम के अंदर। 10 किलोग्राम हमें दिया हुआ है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। अब किलोग्राम जो है वो एक बड़ा यूनिट होता है और ग्राम जो है वो एक छोटा यूनिट होता है। यानी कि इस कन्वर्जन के अंदर हम बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो आप ऊपर चेक कर ले, जब आप एक बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। लिहाजा ये बात मैंने यहाँ लिख दी। अगर मैं यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन क्या है कि मुझे किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि अ लार्जर यूनिट इज गिवन एंड आई हैव टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉलर यूनिट। मुझे एक बड़ा यूनिट दिया हुआ है, मुझे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। अब हम करेंगे कैसे? ये मैग्नीट्यूड जो 10 है हमने ये लिया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करना है लिहाजा मल्टीप्लाई किया। और किलो का मतलब क्या होता है? किलो का फैक्टर क्या होता है? चेक कर लेते हैं जी। किलो का फैक्टर क्या है? 10 की पावर 3। तो ये हमने किलो का फैक्टर ले लिया, किलो का फैक्टर ले लिया 10 की पावर 3। इतना सिंपल है। आप मैग्नीट्यूड लें, अगर आप बड़े से छोटे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करें, छोटे से बड़ा यूनिट कर रहे हैं तो डिवाइड करें, और फिर किलो की जगह उसका फैक्टर ले लिया आपने। अब क्योंकि यहाँ पर हमें इसको खोलना पड़ेगा 10 की पावर 3 को, मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपकी पावर प्लस होती है तो आप 1 के साथ जितनी पावर है उतने जीरो लगा दें। तो यहाँ पर पावर प्लस है, 3 पावर है प्लस, लिहाजा मैंने 1 के साथ 3 जीरो लगा दिए, ये हो गया 1000। अब 1000 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10,000 ग्राम। तो 10 किलोग्राम जो है वो 10,000 ग्राम के बराबर होता है। ये कन्वर्ट कर दिया मैंने। इसी तरीके से अब अगर मिसाल के तौर पे दूसरी एग्जांपल, मेरे पास 10,000 ग्राम्स दिया हुआ है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो अब मुझे एक छोटा यूनिट दिया हुआ है ग्राम, और मुझे एक बड़े यूनिट में उसको लेकर आना है किलोग्राम में। यानी अ स्मॉलर यूनिट मुझे दिया हुआ है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है एक बड़े यूनिट के अंदर। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मैंने आपको कहा ये दो बातें आपको याद रखनी होंगी, एक फैक्टर्स और एक ये चीज कि स्मॉलर से लार्जर पे डिवाइड,
लार्जर से स्मॉल पर मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर मुझे ग्राम से किलोग्राम में लाना है। ग्राम एक छोटा यूनिट होता है, किलोग्राम एक बड़ा यूनिट होता है, लिहाजा मुझे छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है। तो मैं डिवाइड करूंगा, वही तरीका रहेगा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितने दिया हुआ है, मैं 10,000 ये लिया जी मैंने 10,000। उसके बाद डिवाइड किया मैंने किससे, किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इस 10 की पावर 3 को मैंने खोल लिया, एक के साथ 3 जीरो लिख दिया, 1000 हो गया। 10,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो अभी आ जाएगा हमारे पास 10 kg, 10 ग्राम, 10 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया हमने। ईजी है, ठीक है। तो वही दो बातें, एक फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। अगर यहाँ पे किलो की जगह मेगा लिखा हुआ होता तो मैं यहाँ 10 की पावर 6 लेता। इसी तरीके से यहाँ पर भी किलो की जगह मेगा लिखा हुआ होता तो मैं 10 की पावर 6 लेता। तो जो आपका प्रीफिक्स होगा उतना आपने वो फैक्टर लेना है, और मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप बड़े से छोटे की यूनिट की तरफ जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे अगर आप छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको जो अभी जो एग्जांपल दी ये दोनों, इसमें मैंने नॉर्मल नंबर सा लिया था मैग्नीट्यूड। अब मैं फैक्टर वाला ले लेता हूँ, पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। तो अब तीसरी एग्जाम्पल के अंदर मुझे क्या है जी, 10 की पावर 10 मेगाग्राम दिया हुआ है और मुझसे कहा जाता है कि ग्राम में कन्वर्ट करें। मेगाग्राम उस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर था, सबसे बड़ा यूनिट था, और ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है जो कि एक छोटा यूनिट होता है। तो लार्जर से मैं स्मॉलर की तरफ जा रहा हूँ, एक बड़े यूनिट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ स्मॉल यूनिट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। लिहाजा मैंने ये मैग्नीट्यूड लिया 10 की पावर 10, मल्टीप्लाई किया, मेगा का फैक्टर होता है 10 की पावर 6। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक दो सेम बेस जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, लिहाजा 10 + 6 पावर्स कर दी मैंने, टोटल हो गया जी 16। तो 10 की पावर 16 ग्राम्स में ये कन्वर्ट हो गया। तो 10 की पावर 10 मेगाग्राम जो है वो 10 की पावर 16 ग्राम्स में का बराबर होता है, ठीक है जी। तो ये एक बड़ा यूनिट हो गया, देख लें ये छोटा यूनिट है, इसमें कम वैल्यू है, इसमें ज़्यादा वैल्यू है, इसमें कम जीरो है, इसमें ज़्यादा जीरो है, तो ये बड़ी वैल्यू हो जाती है, बड़ी हो गई है, सॉरी छोटी हो गई है। अच्छा, अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उल्टा करके ले लेते हैं। अब हम एक और चौथी एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे पास 10 के पावर 16 ग्राम दिया हुआ है और हमें उसको मेगाग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें जो है एक स्मॉल यूनिट दिया हुआ है ग्राम, और हमें जो कन्वर्ट करना है वो एक बड़ा यूनिट है लार्जर। ज़्यादा स्मॉल से लार्जर की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, वही तरीका कार रहा मेरा। 10 की पावर 16 मैग्नीट्यूड लिया, डिवाइड किया, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 से। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर दो सेम बेस डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उनकी पावर को माइनस करते हैं, लिहाजा 16 - 6 कितना हो गया जी, पावर 10, ये आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये चार एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिए, बहुत ईजी है। अच्छा, अब हम जाते हैं नेगेटिव की तरफ। अभी जब मैं क्लास ले रहा था तो हमारा यहाँ टाइम ओवर हो गया था, तो ये मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था चलो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन जब अब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ तो मैं आपको ये चीज़ भी यहीं पे बता देता हूँ। अच्छा, अब हम नेगेटिव फैक्टर्स की तरफ जाते हैं, यानी कि ये वाले फैक्टर्स, ये आपको नजर आ रहे होंगे ना, इन सब में नेगेटिव पावर है, तो ये नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। अब हम नेगेटिव फैक्टर्स की कन्वर्जन देखते हैं। आपको पता होगा फिजिक्स के अंदर नेगेटिव का मतलब होता है उल्टा, पूरा उल्टा। अगर आप सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर आपसे कहते हैं जी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है अब आप उल्टा हो जाएंगे, यानी उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे। अगर आप नीचे जा रहे हैं और अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू करती है तो इसका मतलब है अब आप ऊपर जा रहे होंगे। वेक्टर्स वगैरह फिजिक्स में तो आप जानते हैं नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्स, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्स। तो अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स है जी नेगेटिव, नेगेटिव -2 है, -3 है, -6 है, -9 है, -12 है, तो नेगेटिव फैक्टर्स के अंदर ये वाली बात उलट हो जाएगी। यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स में हम क्या कर रहे थे कि लार्जर यूनिट को जब हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर नेगेटिव फैक्टर्स होंगे यानी कि हमारे पास कन्वर्जन होगी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो या पीक होगी, तो फिर हम उल्टा कर देंगे। अगर हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लेके जा रहे होंगे तो मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट की तरफ लेकर जा रहे होंगे तो हमें फिर मल्टीप्लाई, हमें जो है डिवाइड के बजाय क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो बस हमें यहाँ थोड़ा सा उल्टा करनी है कहानी, बाकी हमारे लिए सेम ही है तरीके का। तो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं नेगेटिव फैक्टर्स की कन्वर्जन को भी। ये हमारे पास नेगेटिव फैक्टर्स है, ये मैंने वो दोनों बातें लिख दी कि अब अगर नेगेटिव फैक्टर्स यूज होते हैं कन्वर्जेंस के दौरान, यानी कि मिली, माइक्रो टाइप के जो फैक्टर्स हैं वो अगर यूज होते हैं आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे, मैं जरा इसको करेक्ट कर लूँ। तो अब अगर आपके पास कन्वर्जेंस के दौरान नेगेटिव फैक्टर्स यूज होंगे तो फिर आपने उल्टी कर देनी है कहानी। अब आप पहले आप क्या कर रहे थे, लार्जर यूनिट से अगर आप एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते थे तो आप मल्टीप्लाई करते थे।
नेगेटिव फैक्टर्स की सिचुएशन में हमें करना होगा डिवाइड, उल्टा। इसी तरीके से पहले हम स्मॉलर यूनिट से जब हम लार्जर यूनिट पर जाते तो नेगेटिव फैक्टर में हमारी जो बात है वो उल्टी हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है। पॉजिटिव फैक्टर्स में जब हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स की तरफ जा रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेगेटिव फैक्टर्स की सिचुएशन में हमें डिवाइड करना होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमें ग्राम से मिलीग्राम में जाना है ना, तो ग्राम बड़ा है तो मिलीग्राम छोटा है, यानी लार्जर से स्मॉलर की तरफ जा रहा हूँ तो अब मैं डिवाइड करूंगा। इसी तरीके से अगर हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर की तरफ जा रहे होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि डिवाइड। पता है कि छोटा सा फर्क है, ये जहन में रख ले तो फिर कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो बस क्या बातें यार जहन में रखनी है आपको, दो बातें वो ये, एक दो तीन बातें अब आपको जहन में रखनी होंगी। एक तो ये प्रीफिक्सेस, दूसरा अगर आपके पास पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हैं जैसे कि मेगा, किलो टाइप का, तो आप क्या करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाते हुए मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए डिवाइड। और अगर आपके पास नेगेटिव फैक्टर्स हैं जैसे कि सेंटी, मिली, माइक्रो, तो फिर आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हुए डिवाइड करेंगे और छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम जरा इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर 10 ग्राम है, हमें इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम बड़ा, मिलीग्राम छोटा है, लार्जर से स्मॉल की तरफ जा रहा हूं मैं। अब मैं डिवाइड करूंगा, वाई, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइनस है ना, लिहाजा अब मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे डिवाइड करना है। वही लिया जी मैंने 10 मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड किया है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ से। अब -3 को हमने खोला, 0 पॉइंट, माइनस है तो 0 पॉइंट, और 3 के बजाय 2 0 लगा दिया, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 0.001। इसका आंसर आता है 10,000 मिलीग्राम। इसी तरीके से अगर 10,000 मिलीग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो अब मुझे मिलीग्राम स्मॉल, ग्राम एक लार्जर यूनिट है, लिहाजा मैं स्मॉल से लार्जर की तरफ जा रहा हूँ। तो पहले हम डिवाइड कर रहे थे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 10⁻³ को खोला, 0.001, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 ग्राम। इसी तरीके से अब हम एक और मैग्नीट्यूड पावर वाला लेके देख लेते हैं। 10⁻10 ग्राम है, माइक्रोग्राम में जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ, लार्जर से स्मॉल, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। ये देख लीजिए, 10⁻10 लिया, डिवाइड किया -6 से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दो सेम बेस डिवाइड हो रहे होते तो पावर माइनस होती है, तो ये हमने माइनस करी है पावर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगी पावर। इसी तरीके से यहाँ मैंने माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया है, एक स्मॉलर यूनिट होता है माइक्रोग्राम, लार्जर की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो अब डिवाइड नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, स्मॉलर से लार्जर की तरफ जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि माइक्रो का मतलब माइनस। ये मैंने उसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, ये आंसर है। तो ये छोटी सी बात रह गई थी, क्योंकि हमारा टाइम ऑफ हो गया था, बिल्कुल आखिरी मिनट रह गया था, तो ये बात मुझसे पूछी गई थी और हम टाइम ओवर हो गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो बस आपने ये थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कन्वर्जन का एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा जो शायद इससे थोड़ा सा और ईजी हो। ये वाला तरीका भी देख लें, समझ लें, प्रैक्टिस करें इसकी। अभी मैंने आपको यूं बता दिया, हालांकि एक छोटी सी बात रह गई थी नेगेटिव फैक्टर्स वाली, लेकिन मैंने समरी भी बना लिया क्या, और आपको ये बात भी बता दी ताकि आप पूरे वीक इसकी प्रैक्टिस करें। पूरे वीक आपने, अब आपकी क्लास इंशाल्लाह होगी जुमेरात को, तो जुमेरात से पहले पहले तक इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लिएगा। आप कोई बड़े बड़े नंबर लें, उनको साइंटिफिक नोटेशन में लाएं। इसी तरीके से आप कोई सा एक मैग्नीट्यूड लें, उसके साथ एक यूनिट लगा दें, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, उसको दूसरे यूनिटों में कन्वर्ट करें, चेक करें, मुझे दिखाएं अपना आंसर्स कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है, मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है या गलत है। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिएगा। दो तीन बातें याद रखनी है, नेगेटिव फैक्टर में ये होता है, पॉजिटिव फैक्टर के अंदर जो है वो ये हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और ये प्रीफिक्सेस, इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट कन्वर्जन की एक और दूसरे तरीके से हम देखेंगे। अभी तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया ना, 3-4 तरीके हैं हमारे पास। तो हमने अभी एक ये तरीका देखा है कि प्रीफिक्सेस और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो शायद इससे और ज्यादा इजी लगे आपको, तो वो भी प्रैक्टिस करिएगा, ये भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसी कन्वर्जन को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। अल्लाह हाफिज।